Hello everyone, welcome back to this channel. Today topic is लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज इस क्लास में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोक प्रशासन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम अच्छे से इस क्लास में समझेंगे। ठीक है। फर्स्ट मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है, मीन्स ये टू वर्ड्स का एक कंबाइंड वर्ड्स है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक शब्द ये सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए क्या जाना है। लोक का मीन्स क्या होता है, लोग, है ना। तो जो प्रशासन है वो किसके लिए होगा, लोगों के लिए होगा। इसका जो उद्देश्य है वो जनता के हित के लिए कार्य करना है। मीन्स जो इसका एम है वो उसका लोक प्रशासन का जो एम है वो ये है कि हमें देश के लिए काम करना है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए वर्क करना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विशेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है और निजी प्रशासन से अलग कर देता है। ठीक है। मीन्स अगर हम लोक प्रशासन में लोक ना लगाएं, है ना, तो ये एक निजी प्रशासन बन जाएगा, लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे। ठीक है। लेकिन इसके आगे जो ये वर्ड लगा हुआ है लोक, इसका मीनिंग ही ये है, इसका जो मेन मोटिव है वो लोक कल्याण है कि मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए। ठीक है। चूँकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोकहित के लिए संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। मीन्स सरकार की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब क्यों होती हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए, जिससे लोगों का भला हो। इसलिए इसको सरकारी कार्यों का प्रशासन और लोक प्रशासन कहते हैं, जिसमें जितने भी लोग हैं, कॉमन लोग हैं, सबके लिए काम होता है। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक के लिए काम होगा। यहाँ पे कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाता है सब लोगों का। ठीक है। इसलिए इसका नेम लिखा गिवन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ओके। नेक्स्ट वन इज फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब इसका क्षेत्र कितना बड़ा है। ठीक है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में निम्न दृष्टिकोण प्रचलित है। मीन्स जो अप्रोचेज हैं वो नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज ब्रॉड व्यू, व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में क्या होता है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। मीन्स सारी एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरी करना या क्रियान्वित करना होता है। मीन्स इसका जो प्रयोजन है वो क्या है, जो भी लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको कंप्लीट कराना, है ना, या फिर उनको अप्लाई करना। ठीक है। अगर वो अप्लाई नहीं है तो उनको अप्लाई करने का काम भी यही करेगा, और जो अप्लाई हैं उनको कंप्लीट कराना, उनको पूरा करने का काम भी लोक प्रशासन का है। व्यापक का मीन्स ही क्या होता है, बड़ा। हम बड़े स्तर पे बात कर रहे हैं तो लोक प्रशासन का मीन्स ये हो जाएगा कि वो जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा, और सारे जितने भी काम हैं सब में उसकी उपयोगिता देखी जाएगी, इम्पोर्टेंस देखी जाएगी। अब एक राइटर हैं एल.डी. वाइट, उन्होंने लिखा है लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या उन्हें लागू करना होता है। मीन्स लोक प्रशासन में वो सभी कार्य हैं, ये हम ब्रॉड व्यू की बात कर रहे हैं, व्यापक दृष्टिकोण में, जिसमें सार्वजनिक नीति जो मतलब पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाई गई हैं उनको कंप्लीट करना और अप्लाई करना है। ठीक है। अब ब्रॉड व्यू के बाद हम बात करेंगे नैरो व्यू की, संकुचित दृष्टिकोण की। ठीक है। तो नैरो व्यू क्या होता है, मीन्स आप ये समझ लीजिए जब इसकी एरिया को हम लिमिटेड कर देंगे। ठीक है। तो लिमिटेड को हम नैरो कहते हैं। जैसे आपने गलियां देखी हैं, है ना, तो गलियां क्या होती हैं, जो बड़ी हैं उन्हें हम ब्रॉड कहते हैं, है ना, और जो छोटी छोटी हैं उन्हें नैरो कहा जाता है। तो ऐसे ही इनका मीनिंग है नैरो में संकुचित, कम शब्दों में। कुछ विद्वानों ने, जो कुछ थिंकर्स हैं, उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है, मतलब लिमिटेड अप्रोच अपनाया है। उनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की कार्यपालिका शाखा से है। मीन्स जो लोक प्रशासन है वो किससे रिलेटेड है, शासन की कार्यपालिका शाखा, मीन्स जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है। अब इसमें जो लोक प्रशासन का अर्थ है वो लिमिटेड कर दिया है, वो किससे रिलेटेड है, ओनली एग्जीक्यूटिव से। ठीक है। अब इसको हर्बर्ट साइमन ने अपने शब्दों में कहा है, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं।
मीन्स सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या उससे भी लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उनकी जो कार्यपालिका है उससे रिलेटेड वर्क को हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो मीन्स संकुचित दृष्टिकोण में जो इसका मीनिंग है उसको लिमिटेड करके कार्यपालिका तक सीमित कर दिया है, एग्जीक्यूटिव तक, ठीक है। और व्यापक दृष्टिकोण में क्या है कि जितने भी काम होंगे पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक के भले के लिए जितने भी पॉलिसीज़ बनेंगी वो सब क्या है, वो सब लोक प्रशासन है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये सब नैरो के अंदर ही आता है। कार्यपालिका की क्रियाशीलता का अध्ययन। लोक प्रशासन में क्या होता है, जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसके फंक्शन की स्टडी की जाती है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब लोक प्रशासन कार्यपालिका के क्रियाशील तत्वों का अध्ययन करने वाला प्रशासन का मुख्य अंग है, मेन पार्ट है। और लोक प्रशासन का जो संबंध है, रिलेशन है, वो कार्यपालिका की उन सारी असैनिक क्रियाओं से है जिनके द्वारा वह राज्य के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह लोक प्रशासन का सक्रिय रूप है, मीन्स छोटा, ठीक है। प्रशासन का वास्तविक उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर निर्भर करता है, चाहे वह राष्ट्रीय, राजकीय या स्थानीय स्तर की ही क्यों ना हो। मीन्स अगर हम छोटे अर्थों में देखें तो जो कार्यपालिका है उससे रिलेटेड ही सिर्फ इसकी राइट्स को बताया गया है ना। और जो उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाहे नेशनल लेवल पर बात करें हम, स्टेट लेवल पर या लोकल लेवल पर, सबसे बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन का अध्ययन। लक्ष्य निर्धारण, व्यवस्थापिका एवं प्रशासन संबंधी नीतियाँ, सामान्य कार्यों का निर्देशन, स्थान तथा नियंत्रण आदि लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित है। मीन्स जो लोक प्रशासन है उसमें सामान्य प्रशासन का भी अध्ययन किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक गिवन है, जैसे एम डिसाइड करना कि हमारा एम क्या होगा, है ना। व्यवस्थापिका एवं प्रशासन संबंधी नीतियाँ, मतलब जिस तरीके से शासन चलेगा उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनकी व्यवस्था करना। या सामान्य कार्यों का निर्देशन, मतलब डायरेक्ट करना जो भी वहाँ पे जनरल वर्क होते हैं। और स्थान तथा नियंत्रण, जो वहाँ के प्लेसेस हैं या फिर कंट्रोल हैं उस सबको ऐड करना इसी के इंक्लूड में आता है, ठीक है, इसी में सम्मिलित है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं उन सब की स्टडी भी कौन करेगा, लोक प्रशासन। अब लोक प्रशासन में हम प्रशासनिक संगठन का अध्ययन करते हैं, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं। और सरकार के विभागीय संगठन, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट बने होते हैं उनका जो ग्रुप है उसका अध्ययन किया जाता है। और लोक प्रशासन के क्षेत्र में नागरिक सेवाओं, चाहे वो असैनिक सेवाओं हों, है ना, कि विभिन्न सूत्रों, उनके संगठनों तथा क्षेत्रीय संगठनों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे सबकी स्टडी किस में की जाएगी, लोक प्रशासन में। क्योंकि लोक प्रशासन में आप देखेंगे पब्लिक के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन्हें फॉलो करना है ना। तो इसके लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पब्लिक से रिलेटेड है और सभी पब्लिक से रिलेटेड होंगे तो सभी की स्टडी की जाएगी। बस जो सैनिक सेवाएं हैं, है ना, मिलिट्री सर्विसेज हैं, उनको छोड़कर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सबकी स्टडी इसमें की जाती है, ओके। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑफिसर, पदाधिकारियों की समस्याओं का अध्ययन। अब वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको इसके रिगार्डिंग जो जो प्रॉब्लम होती हैं उन सब की भी स्टडी करना कंपलसरी है। जब हम लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी उन सब की स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में पदाधिकारियों की भर्ती, मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट, प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, सेवाओं की दशा, जो वो सर्विसेज कर रहे हैं उनकी कंडीशन, अनुशासन डिसिप्लिन, तथा कर्मचारी संघ, जो वहाँ के कर्मचारी हैं मीन्स जो वर्कर्स हैं उनकी यूनियन आदि समस्याओं का व्यापक रूप से डीप स्टडी की जाती है, गहन अध्ययन किया जाता है कि डीप स्टडी के थ्रू ये उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सके, ठीक है। अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो पहले तो हमें उसको अच्छे से पढ़ना है ना, उसकी डीप स्टडी करनी है। और जब हमें प्रॉब्लम मिल जाएगा उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसमें ये सब आ जाता है
कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी डिपार्टमेंट होगा, है ना, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, सब में अधिकारी तो होंगे। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इस सब की पूरी जांच जो देख रेख है वो सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो जो लोक प्रशासन का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, उनमें भी दिक्कतें आएंगी। तो जब हम अपर लेवल से या कहें लोअर लेवल से ही सारी प्रॉब्लम को दूर करते चलेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह ख़त्म हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल सप्लाई, सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन। मटेरियल सप्लाई मतलब जितनी भी सामग्री है उसको सप्लाई करने का जो काम है, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी स्टडी का काम भी किस पर है, लोक प्रशासन पर है। लोक प्रशासन के अंतर्गत क्रय मीन्स खरीदना, भंडारण करना, उसको स्टोर करना, वस्तु प्राप्त करने के साधन, कार्य करने के यंत्र आदि का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है ना, उसको स्टोर करना है, या फिर किसी थिंग को आप किस तरीके से अपने पास ला सकते हो, कौन कौन से साधन हैं और जो कार्य करते हैं उसके यंत्र कौन कौन से, इन सब की डिटेल स्टडी करके ही हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है कि जो स्टडी मटेरियल है उससे रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं सबको बहुत डिटेल में इसमें स्टडी की जाती है जिससे कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के फेस ना करनी पड़े। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम विद संबंधी समस्याओं का अध्ययन। अब फाइनेंशियल मीन्स आर्थिक रूप से पैसों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे बजट, वित्तीय आवश्यकताओं की व्यवस्था, करारोपण जो टैक्स लगते हैं, इन सारे टॉपिक का बहुत डीप स्टडी की जाती है जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमें जूझना ना पड़े, ऐसी कोई कंडीशन ना आए कि हमारी जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन। लोक प्रशासन की परिधि में हम सरकार के विभिन्न उत्तरदायित्वों का विवेचन करते हैं, मतलब बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें न्यायालयों के प्रति उत्तरदायित्व, जो कोर्ट्स हैं उनके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, जनता के प्रति, विधानमंडल के प्रति, तो जितने भी सब एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी इसमें स्टडी की जाती है कि उसके रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लोक प्रशासन क्या है और इसमें हम किस किस चीज़ों की स्टडी करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम अदर टॉपिक के साथ आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।